26 जनवरी 1950 से पहले भारत ने स्वतंत्रता की ओर एक लंबी और दर्द भरी यात्रा देखी थी। हमारा देश लगभग 2 शताब्दियों तक औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा, जिसमें हमें अत्याचार, शोषण और अन्याय का सामना करना पड़ा। लेकिन इस अंधकार के बीच से ऐसे वीर निकले जिनके नाम इतिहास में अमर हो गए। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे नायक, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्नीस में आजादी मिलने के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। औपनिवेशिक अतीत से एक लोकतांत्रिक गणराज्य में कैसे बदला जाए। देश को एक नई शुरुआत की जरूरत थी, एक ऐसे संविधान की जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता के उन मूल्यों को प्रतिबिंबित करे जिनके लिए अनगिनत देशभक्तों ने संघर्ष किया था। भारतीय संविधान को तैयार करने में समय लगा, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और भारत एक गणराज्य बन गया। 26 जनवरी को हर साल भारत बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाता है। राजपथ पर भव्य परेड, राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना और राष्ट्रगान की मधुर धुनें पूरे देश को गर्व का एहसास कराती है। ये गर्व का दिन है। संविधान, सैन्य शक्ति और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने का दिन। पूरा देश इस उत्सव में एकजुट हो जाता है। लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों ने सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं लड़ा। कई लोगों ने अकल्पनीय कठिनाइयों, जेल की सजा, यातना और निर्वासन का सामना किया। लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, सुखदेव थापर, इनके नाम शायद हर बार गणतंत्र दिवस परेड में न आए, लेकिन इनकी कुर्बानियों ने इस देश को आकार दिया। उन्होंने एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत के सपने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये नायक हमारी आजादी के वास्तुकार थे और उनका योगदान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी याद किया जाना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का जश्न मनाते हैं। ऐसा देश जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय देता है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या हम सच में उन राष्ट्रीय नायकों की कुर्बानियों की कद्र कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसे समाज का सपना देखा जहां ये मूल्य हर किसी के लिए हों? क्या हम इन सिद्धांतों को बनाए रखने में अपनी भूमिका पर सवाल उठाते हैं या सिर्फ उत्सवों में खो जाते हैं? कई मायनों में भारत ने वास्तव में बहुत तरक्की की है। हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और तकनीक, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष अनुसंधान और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में हम विश्व स्तर पर पहचाने जा रहे हैं। हमारे सड़क, रेलवे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभूतपूर्व गति से विस्तार कर रहे हैं। दुनिया अब भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखती है, जो 1 अरब से अधिक लोगों का बाजार और उद्यमियों के लिए अवसर प्रदान करता है। लेकिन इन सभी सफलताओं के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत अपनी पूरी क्षमता को पूरा नहीं कर पाया है और जहां हमारे राष्ट्रीय नायकों के सपने अभी भी अधूरे हैं। हमारी तकनीकी प्रगति के बावजूद क्या हम आम लोगों का जीवन बेहतर बना रहे हैं? महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, लेकिन ये गरीबी को मिटाने में वास्तविक प्रगति के बारे में क्या कहता है? हम अभी भी जाति आधारित भेदभाव, धार्मिक असहिष्णुता और क्षेत्रीय विभाजनों से जूझ रहे हैं। जो एकता हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखी थी, क्या हम उस एकता को बनाए रख पा रहे हैं?
मध्य वर्ग उच्च करों का बोझ उठाता है, लेकिन उसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के रूप में पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। जीवन यापन की लागत बढ़ रही है और फिर भी सरकार से वादे किए गए लाभ बड़े पैमाने पर अधूरे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में रक्षा क्षमताओं में सुधार के बावजूद हम अब भी चीन जैसे विस्तारवादी पड़ोसियों और पाकिस्तान व बांग्लादेश जैसे अस्थिर देशों से चुनौतियों का सामना करते हैं। सीमाओं को सुरक्षित करना, शांति सुनिश्चित करना और राजनयिक संबंधों को मजबूत करना, इन सभी के लिए अभी भी बहुत काम करना बाकी है। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर जब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों की कुर्बानियों को याद करते हैं, हमें ये जरूर सोचना चाहिए, हम भविष्य के लिए किस तरह का भारत बना रहे हैं। हमने कुछ क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है, लेकिन असमानता, विभाजन और कई लोगों के लिए बुनियादी मानव गरिमा की कमी जैसे मुद्दे अभी भी हमें स्वतंत्रता के समय से परेशान कर रहे हैं। क्या हम ऐसा भारत बना रहे हैं जिसे देखकर हमारे राष्ट्रीय नायक गर्व कर सकें, या हम अभी भी उन्हीं विभाजनों, असमानताओं और अन्यायों को बनाए रखने दे रहे हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। चुनाव हमारे हाथ में है, भविष्य हमारे हाथ में है। आइए सोचें कि हम कैसे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर भारतीय, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसे फलने फूलने और हमारे नायकों द्वारा देखे गए भारत के सपने में योगदान देने का मौका मिले। जय हिंद।